अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री का संबोधन का 100 साल के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा संवारा। एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास है। कहा एएमयू में बसता है मेरे इंडिया। यहां उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत पढ़ाई जाती है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान है तो गीता, रामायण के अनुवाद भी है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र फिर से दोहराया। सर सैयद के संदेश को याद करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिक संविधान से मिले अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहें। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सियासत समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन समाज में सियासत के अलावा भी कई मुद्दे हैं। सियासत और सत्ता से समाज बड़ा है। प्रधानमंत्री ने डाक टिकट लॉन्च किया। वीडियो माध्यम से शताब्दी समारोह से जुड़े पीएम, एएमयू के वाइस चांसलर ने पीएम को यूनिवर्सिटी का दौरा करने का न्योता भी दिया। इधर जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की मतगणना जारी। श्रीनगर में पहली बार कमल खिलाए। घाटी में 3 सीटों पर बीजेपी जीती है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। कई सीटों पर बीजेपी आगे है। रुझानों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। डीडीसी चुनाव में 7 पार्टियों से मिलकर बना गुपकार गठबंधन कश्मीर में आगे है। गठबंधन को अकेले बीजेपी ने टक्कर दी है। तो डीडीसी चुनाव में शानदार प्रदर्शन से बीजेपी समर्थक खुश हैं। श्रीनगर में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। और डीडीसी की मतगणना पर नतीजों को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा 70 साल में पहली बार डीडीसी की वोटिंग हुई। यह लोकतंत्र की बड़ी जीत है और चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। कृषि मंत्री के साथ किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं की बैठक हुई। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कृषि कानून से ही किसानों की आय बढ़ाना संभव है। किसानों के हित में यह कानून है। आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर के किसानों ने ऐलान कर दिया ब्रिटिश एमपी को चिट्ठी लिखेंगे, यानी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे ये किसान, और ब्रिटेन के पीएम को भारत आने से रोकने की बात कहेंगे। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। किसान प्रदर्शन के चलते चिल्ला बॉर्डर बंद किया गया। नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले ट्रैफिक को रोक दिया गया। किसान आंदोलन की वजह से गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। यूपी से दिल्ली आने वाले लोगों को भारी परेशानी हर रोज हो रही है। यूपी के बागपत से किसान कानून के समर्थन में किसानों के ओंकार कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बागपत सांसद सतपाल सिंह और हजारों किसान मौजूद रहेंगे। कृषि बिल के समर्थन के लिए किसानों ने नोएडा एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले। नोएडा पुलिस ने किसानों को रोका। हजारों की संख्या में किसान इस रैली में शामिल हुए। गृह मंत्री एक बार फिर जा सकते हैं कोलकाता। 12 जनवरी को यूथ फेस्टिवल में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है हावड़ा में जनसभा को भी वो संबोधित कर सकते हैं। गृह मंत्री और ममता बनर्जी में जबानी जंग तेज हो गई है। ममता ने नंबर 1 बंगाल का आंकड़ा पेश किया। कहा कानून व्यवस्था काफी बेहतर। बंगाल को बदनाम करने की कोशिश हुई। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पत्नी सुजाता मंडल को तलाक का नोटिस भेजा है। कल सुजाता मंडल के टीएमसी में शामिल होने के बाद दोनों में विवाद बढ़ गया था। कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान। आज पहले चरण की वोटिंग हुई। 27 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इधर मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की कवायद तेज हो गई है। 26 दिसंबर को लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को कैबिनेट में रखा जाएगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। तो इधर लखनऊ में रोका गया दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का काफिला। लखनऊ में प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए निकले थे सिसोदिया। मुंबई के अंधेरी इलाके में नाइट क्लब में पुलिस का छापा। क्लब में मौजूद थे कई खिलाड़ी और कलाकार। सुरेश रैना, सुचैन खान, गुरु रंधावा समेत 27 ग्राहक और 7 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना में भी सितारे कानून नहीं मान रहे। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान के मामले को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू। कोर्ट में हिंदू आर्मी चीफ ने श्री कृष्ण विराजमान का वंशज होने का दावा किया। राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत की। किशी नोबुओ को रक्षा मंत्री बनने पर बधाई दी। साथ ही दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग पर भी संतोष जताया। गुवाहाटी में भारत बांग्लादेश के बीच सीमा स्तर की बातचीत जारी है। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड से बांग्लादेश के बीच डायरेक्टर जनरल स्तर की 5 दिन तक बैठक होगी और दोनों देशों के
सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी।